हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, जिसके अंदर हमने लॉगरिथम फाइंड करना था। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर हमें लॉगरिथम फाइंड करना है, लेकिन लॉगरिथम टेबल का यूज़ नहीं करना। क्या बात हुई यार, लॉगरिथम भी फाइंड करे और बिना लॉगरिथम टेबल यूज़ किए हुए। हाउ कैन दिस पॉसिबल। बेटा, पॉसिबल हो सकता है बहुत ही इजी तरीके से। और ये क्वेश्चन देख कर जितना आपको डर लग रहा है ना, उससे कहीं गुना आसान क्वेश्चन है ये। सिर्फ थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया ना, बाकी पाँचों के पाँचों आपको आसानी से सोल्व कर लोगे आप लोग। ठीक है बच्चों, अब करना क्या है, आपने मैं जो समझाने लगा हूँ जिस चीज़ को, वो आपने गौर से देखना है, क्योंकि इसको सोल्व करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन हम बुक के आंसर्स के हिसाब के, ताकि हम इस तरह से सोल्व कर सकें हमारे आंसर है ना वो भी मैच हो पाए। ठीक है बच्चों, करते क्या है हम, सबसे पहले इस चीज़ को समझो आप। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको 31.09, सही है। इसका लॉगरिथम बराबर है 1.4926। बच्चों, अगर आपको याद हो, लॉगरिथम को हम किस तरह से फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम उस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, मेंटिसा फाइंड करते हैं। और फिर मेंटिसा फाइंड करने के बाद हम उस कैरेक्टरिस्टिक को मेंटिसा के पहले जो ज़ीरो हम लगाते हैं उसके साथ ऐड कर देते हैं, और वो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट होता है। तो बच्चों, ये जो 1 है कैरेक्टरिस्टिक होगा। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है ना, कि हम जो है ना लॉगरिथम टेबल से हम मेंटिसा फाइंड करते हैं, फिर हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक आता है, तो जाहिर सी बात है ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये इसी से आएगा ना, क्योंकि इसी का ही ये लॉगरिथम है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो मतलब पॉइंट कहाँ से कहाँ गया होगा, पॉइंट यहाँ से यहाँ गया होगा। ठीक है बच्चों, किस हिसाब से, क्योंकि ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नंबर हमारे पास कब आता है, जब हमारा पॉइंट लेफ़्ट से राइट आता है, या जो है ना बड़े से छोटा होता है। यहाँ से बड़े से छोटा हुआ है, तो पॉइंट हमारा ये यहाँ पे था, इसीलिए हमारे पास 1 क्या आया है, कैरेक्टरिस्टिक आया है। ओवरऑल ये जो लॉगरिथम बना है 1.4926। अब जो हमारे क्वेश्चंस है ना, उसको भी कुछ इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने सोल्व करना है। किस तरह से, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन फर्स्ट से। पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसके अंदर हमने फाइंड करना है लॉगरिथम ऑफ 3.109 का। अब किस चीज़ को देखकर, इस चीज़ को देखकर, क्योंकि हमारे पास 31.09 का ये जो अपना लॉगरिथम है वो इस चीज़ के बराबर है। हमें टेबल तो यूज़ करना है नहीं। अब बच्चों, बात ये है, आपके पास मेंटिसा हर क्वेश्चन का हर पार्ट का सेम रहेगा। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये नंबर है, ये आपका चेंज होता रहेगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि हर नंबर में पॉइंट की जो पोजीशन है ना चेंज है। अब यहाँ पर पॉइंट इस जगह पे है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 है, यहाँ पर पॉइंट की पोजीशन ये है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, आइए देखते हैं। देखो, ये रफ वर्क होगा, ठीक है, 3.109। अब इस नंबर को हम छोटा कर सकते हैं, पॉइंट को इस तरफ और मूव करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते। जब हम पॉइंट को इस तरफ मूव नहीं करवा पा रहे हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, 3.109 मल्टीप्लाई बाय 10⁻0। क्यों बना है 0, क्योंकि हमने पॉइंट को मूव नहीं करवाया। हमारा कैरेक्टरिस्टिक तब निकलेगा जब हमारे पास एक्सपोनेंट आएगा। जो एक्सपोनेंट होगा वही कैरेक्टरिस्टिक होगा। और एक्सपोनेंट किस तरफ से आता है, कहाँ से आता है, एक्सपोनेंट आता है पॉइंट की पोजीशन चेंज करने से। या हम राइट साइड करें या लेफ्ट साइड करें, जिस तरफ भी करें, लेकिन जितने नंबर्स हम मूव करवा के पॉइंट की पोजीशन चेंज करेंगे वही हमारा एक्सपोनेंट होगा। यहाँ पर हमने कोई भी नंबर मूव नहीं करवाया है, मतलब हमारा एक्सपोनेंट है 0। अगर हमारा एक्सपोनेंट 0 है तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक भी 0 रहेगा। क्या रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक भी 0 रहेगा। ठीक है सर, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया मेंटिसा। मेंटिसा मैंने आपको बताया कि हर नंबर की यही रहेगी, तो मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, लॉगरिथम ऑफ 3.109 इज इक्वल टू 0.4926। और ये कैरेक्टरिस्टिक हम 1 नहीं लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक हम ये वाला लिखेंगे, और यही आपका रिजल्ट है।
बच्चों आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। इसका आपने लोगरिथम फाइंड करना है। लोगरिथम फाइंड करने के लिए आपके पास क्या है कि भाई इस पॉइंट को हमने उस जगह पे रखना है जहाँ पे नंबर कम से कम हो, छोटे से छोटा हो जाए। तो मतलब आपने यहाँ पे रखना है, ठीक है। रफ वर्क में करेंगे, 310.9 है, पॉइंट को यहाँ पे लेके आओ, 2 नंबर आपने मूव करवाया, 3.109 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2। ये पॉजिटिव 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि पॉइंट यहाँ से इस तरफ आ रहा है, बड़े से छोटा हो रहा है, ठीक है। बड़े से छोटा होगा मतलब पॉइंट आपके पास अपना ये जो एक्सपोनेंट है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, आपके पास पॉजिटिव आएगा। एक्सपोनेंट 2 है मतलब कैरेक्टरिस्टिक 2 है, सही है। मेंटी साइज नंबर का सेम रहेगा 4926, और ये 2 आपका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आएगा, और ये आपका रिजल्ट है। बच्चों सोचने वाली बात ही नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए वक्त बर्बाद मत करना इसको सोचने पे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को समझो, बाकी सब कर। बच्चों किस तरह से करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? बहुत ही ईजी तरीका है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने किया हुआ है इस क्वेश्चन को। 3019 है, पॉइंट आपके पास यहाँ पे है, आपने यहाँ पे रखनी है, ठीक है बच्चों। क्यों रखनी है ये भी आपको पता है, ठीक है। 3 डिजिट मूव करवाओगे, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो? छोटे नंबर से बड़ा कर रहे हो। पहले जब आप बड़े नंबर को छोटा कर रहे थे, आपके पास एक्सपोनेंट आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव आ रहा था। अब आप छोटे नंबर को बड़ा कर रहे हो, मतलब बड़े काम कर रहे हो, तो आपके पास नेगेटिव चीज़ें आएंगी, ठीक है। नेगेटिव चीज़ें मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी। 3 डिजिट मूव करवाया, 3.019 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3, ठीक है। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है, कितना बनेगा? -3। क्या करना है? इसका मेंटिसा कहाँ है? ये रहा 0.4926, और ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लाके रख दो, ठीक है। ये इस तरह से नहीं लिखोगे आप, ये आप लिखोगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर लगाना है सही से तो इस तरह से लगा दो, और ये आपका फाइनल रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, इसको कैसे सॉल्व करोगे? सर यहाँ पर तो पॉइंट ही नहीं है। बेटा जब आपको पॉइंट नहीं दिख रहा, आप अज्यूम कर लो कि पॉइंट आपके पास यहाँ पे एंड में, ठीक है भाई, ओके। ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे, आपने क्या करना है? इसको छोटे से छोटा करना है, मतलब पॉइंट को यहाँ रखना है, सीधी बात है। 3.109 कितने नंबर मूव करवाए? 3 नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, ठीक है बच्चों। ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है, मेंटिसा को चिपकाओ यहाँ पे 4926, ये कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे लिख दो, और ये आपका फाइनल रिजल्ट। फेयर काम आपका सिर्फ ये वाला है यहाँ तक, ये आपका रफ काम है, ये आप नहीं लिखोगे फेयर कॉपी में। अगर एग्जाम में लिख रहे हो तो इस तरह से लिखोगे, ना कि इस तरह। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करोगे? देखो इस क्वेश्चन को देखकर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 2 में जब आपने उन नंबर का लोगरिथम फाइंड किया था, इस तरह का कोई क्वेश्चन आया था, और हमने इन नंबर्स को, ये जो एंड में नंबर होते हैं, ज़्यादा नंबर होते हैं, इनको कैसे रिमूव करना होता है, कैसे सॉल्व करना होता है। बच्चों राउंडिंग ऑफ करते हैं या राउंड ऑफ करते हैं। किस तरह से? देखो ये नंबर आप यहाँ पे लिखो, रफ वर्क 310.942। देखो राउंड ऑफ कैसे करते हैं? अगर ये दोनों नंबर ना 0 से लेकर 4 तक हैं तो इसको ऐसे ही ड्रॉप कर दो, मतलब ये थे ही नहीं, इस तरह से ड्रॉप कर दो। लेकिन अगर ये 5 से लेकर 9 तक हैं तो इनको ड्रॉप कर दो, लेकिन सामने वालों को 1 दे के फिर जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से लेकर 9 है नहीं, 0 से लेकर 4 तक है, मतलब 4 और 2 है, तो उनको ऐसे ही ड्रॉप कर दो, मतलब थे ही नहीं, ठीक है। अब क्या करना है? पॉइंट को यहाँ पे रखना है, यहाँ पे लेके रख दो। कितने डिजिट मूव करवाए? 1 2, सही है, ठीक है बच्चों। एक्सपोनेंट 2 बना, कैरेक्टरिस्टिक 2 है आपका, कैरेक्टरिस्टिक 2 है ना। क्या करो? 0.4926, ये आपका मिनट से यहाँ पे ला के रख दिया। ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो एक्सपोनेंट है, इसको यहाँ पे रख दो, ये आपका फाइनल है। बच्चों इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करोगे? देखो क्या करना है, रफ वर्क में आपने ये वैल्यू सेम यहाँ पे लिखनी है, 310926। अब सीन ये है, अगर तो हम लोगरिथम टेबल यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, लेकिन ये सीन बिल्कुल भी नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। पॉइंट नहीं है, मतलब यहाँ पर है, यहाँ से ला के यहाँ पर रख दो। कितने डिजिट मूव करवाओगे? 1 2 3 4 5 डिजिट। 3.10926 इज इक्वल इनटू या मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5, ठीक है। 5 आपका कैरेक्टरिस्टिक है, 5 पॉइंट बाकी का मेंटी से ये रहा 4926, ठीक है बच्चों। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, और ये आपकी फाइनल एक्सरसाइज थी 2.3। उसके बाद हम 2.4 को सॉल्व करेंगे।
ये क्वेश्चन बहुत ही आसान थे और सिर्फ आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सही से समझना है, बाकी आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। बच्चों अब सीन ये है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन है मैथमेटिक का जो आप सॉल्व नहीं कर पाते या आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो आप कमेंट में हमें क्या कर दिया करो कि वो क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया करो, हम आपको कमेंट में ही आंसर दे देंगे उसका। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।